नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ्स स्पेशल और मैं आपको इसमें नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ और जल्द से कम क्लासों में मैं आपको सारे यूपी टेट के मैथ्स के नोट्स देना चाहता हूँ। आप एक कॉपी पर लेके और इनको नोट्स जरूर करते रहें और इन पे आधारित सवालों का अभ्यास करते रहें। देखिए, ये कह रहा है यूपी में पहला सवाल दे रखा है, भिन्न दे रखी है, उसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है बतानी है। अब इस एक सवाल से या तो समझ लीजिए आप सबसे छोटी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न या आरोही अवरोही क्रम, सारे इसी से हो जाएंगे। एक अगर आप एक सवाल समझ जाएंगे तो सारे इससे आप हल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दे रखा है 7/13, 18/15, 11/13, 14/23। ध्यान रखना है, यदि अंश हर इनका सबका बड़ा है, बड़ा ही मिलेगा अधिकतर, तो इनका अंतर निकालेंगे हम। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इनका अंतर निकाल 7 में से 13 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा हमारा? अंतर निकालने के बाद जो संख्या आएगी 6 का ऊपर वाली संख्या भाग दे दीजिए, भाग दे के ये वाला संख्या आ गया। 8 का और 15 का अंतर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 का 8 में भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा। 13 का और 11 का अंतर कितना हो गया? 11, 12, 13, 2 हो जाएगा। 2 का 11 में भाग दे दीजिए। 14 का और 23 का अंतर कितना हो? 6, 6 और 3, 9, 9 का इसमें 14 में भाग दे दीजिए, ये आ गया। ध्यान समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इन दोनों का अंतर करके जो अंतर आएगा उसको ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। जैसे ही आप भाग दे देंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इसमें से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, ये पता चल जाएगा। और इनको आप आरोही अवरोही क्रम में भी लगा सकते हैं, अच्छे से लगा सकते हैं। तो इसलिए भिन्न पे आधारित जो भी सवाल आएंगे छोटी बड़ी या आरोही अवरोही क्रम में, उनको आप इसी तरीके से केवल इन दोनों का अंतर निकाल के और अंश में भाग दे के आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसको दे रखा है बढ़ते अवरोही क्रम में लिखिए। अब आप आराम से इसको अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं अवरोही क्रम में, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अंतर का भाग दे दीजिए केवल। आगे दे रखा है, इनको नोट्स जरूर करते रहें, नोट्स बनाते रहें। 1 घंटे का 4/5 भाग क्या होगा? 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट का केवल मैंने इसमें गुणा कर दिया है और आंसर आ गया आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, 1 वर्ष का 2/3 भाग कितना होगा? देखिए, ये दे रखा है माह में दे रखा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 वर्ष की जगह पर माह लिखना पड़ेगा। तो माह, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 होते हैं। का मतलब गुणा हो गया, इसको काट पीट कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका 8 माह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इसको बताने की जरूरत, हाँ इसको भी बताने की जरूरत नहीं मुझे, आप अपने आप निकाल सकते हैं। इसमें कह रहा है एक भिन्न जिसका हर 30 है तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच स्थिर है। अब देखिए, हर तो सबके 30 दे रखे हैं, तो हमें 5/8 भिन्न निकाल लीजिए, ये आ गई। 7/8 11, ये आ गई, वही अंतर निकाल के। अब देख लिए इनके बीच में, अब मैंने इसमें इसका सबका अंतर निकाल के इस तरीके से भाग दे दिया। और आप देख लीजिए इनके बीच में कौन सी संख्या है? इनके बीच में कौन सी है? ये वाली है 1 पॉइंट के साथ। इनके बीच में कौन सी आएगी? ये 1/6 और 1/7 से आगे नहीं जानी चाहिए, या तो 1/6 होनी चाहिए या 1/ इनके बीच में होनी चाहिए। तो कौन सी आ रही है? 1/7, मतलब बी ऑप्शन हमारे इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आरोही अवरोही क्रम में आप अपने आप से निकाल सकते हैं। आरोही अवरोही क्रम अपने आप से आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें भाग दिया है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रखा है, इसमें भी आरोही अवरोही क्रम दे रखा है और मैंने यहाँ पे ऐसे ही अंतर निकाल के भाग दिया भी है, तो आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। केवल आपको नोट करने हैं कॉपी में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, देखिए, का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा उल्टा होता है। तो 3×7=21, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 13×8=104, उल्टा कर दीजिए इसका, ये उत्तर हो गया आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, इसको ही वही सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न, इसमें भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अंतर निकाल के आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, निम्न में कौन भिन्न सबसे छोटी है? इसको भी बताने की जरूरत नहीं है,
अंतर निकाल के देखिए, हल कर दिया मैंने साथ ही साथ। अंतर निकाल के दोनों का अंतर 1 है, 1 का इसमें भाग दे दीजिए। अंतर 1 है, 1 का भाग दीजिए, इनका अंतर है, अंतर का ऊपर भाग दे दीजिए केवल आप, उत्तर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए जोड़ना है हमें, तो जोड़ना क्या है, तो सबसे पहले अब ये पॉइंट जो पॉइंट हमें ख़त्म करने पड़ेंगे। यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 1 अंक बचेगा ऊपर, 1 अंक की जगह पर नीचे एक 0 बढ़ा दिए, ऐसे ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन का दिए क्या जुड़ा, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 100 प्लस के 1 से 1 आ गया, एक 0 का ऊपर एक पॉइंट लगा दिया हमने। पॉइंट हमेशा इधर से लगाते हैं, पॉइंट किधर से लगाते हैं, इधर से गिनते हैं, जहाँ साइड में से, इधर से नहीं गिनते। ध्यान रखना, एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ कि ऊपर 1 2 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है। तो ऊपर इस पॉइंट से पॉइंट अगर मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ फिर भी 1 अंक के बाद बचेगा, तो 1 अंक के बाद जो पॉइंट बचा है उसकी जगह पे एक 0 आ गया नीचे। ऐसे यहाँ पे भी 1 अंक के बाद जो पॉइंट बचा है उसके ऊपर 0 बढ़ा दिया। अब ये क्या गुणा कर दिया, उत्तर आ गया आपका। अब ये 10 है, 1 0 है, तो 1 अंक के बाद पॉइंट, 2 0, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाता हमारा। जल्द से जल्दी इसके नोट्स पूरे हो जाए तो मैं फिर और दूसरी रेलवे का जो मैथ्स है वो कराना चाहता हूँ, ताकि ये यूपी टेट का मैथ्स जल्दी से ख़त्म हो जाए। अगला देखते हैं। अगला भी देखो यही दे रखे हैं सारे आरोही अवरोही क्रम में, इनको आप केवल करने आपको है, निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या आरोही क्रम में है, आपको ऐसे ही पता करना है। देखो संख्या तो सारी है, 11/14, 17/19, 16/21, सारी संख्या तो यही है। केवल आपको इनके अंतर निकाल के ऊपर वाली संख्या में भाग देना है, अंतर निकाल के ऊपर वाली संख्या में भाग देना है, आपको तुरंत पता चल जाएगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अगला देखिए, अगला दे रखा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए इसमें 2 3 4 6 का लासा निकाल दिया, 12 आ गया। अब ये जो 12 दे रखा है, इस 12 का मैंने क्या किया है कि इसके अंदर गुणा कर दिया, इसी में लासा निकाल के इसी में गुणा करिए। 2 6 12 और 3 चौक 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। अब इनके आप 6 बार गुणा करके 4 बार गुणा, इसमें आसानी से आप पता कर लेंगे कि कौन सी बड़ी छोटी और कौन सी बड़ी है। लासा का इनमें मैंने गुणा कर दिया है, जो कि दिख नहीं रहा है इस तरीके से, सभी संख्याओं में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो नीचे संख्या आ गई आपकी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, इनमें से सही क्या है, इनमें से सही क्या है, तो सही का पता कैसे करेंगे कि आप इस तरीके से अंतर निकाल के और इनको मतलब पता कर लें कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। तो इसमें से एक ना एक इसमें गलत दे रखा होगा। अब ये वाला सही दे रखा है इसके अंदर, और बाकी के सारे गलत दे रखे हैं। इसमें छोटी बड़ी के आधार पर दे रखा है केवल। अब इसमें देखिए का मतलब गुणा होता है, ये आ गया। अब इन दोनों का भाग देना हमें, ये आ गया 5 25। तो या तो आप ऐसा करिए, इसका इसमें गुणा करें, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर कर दीजिए, गुणा का निशान लगा दीजिए, भाग के निशान की जगह गुणा का निशान लगा दो, और इधर वाली जो संख्या है उसको नीचे की को ऊपर, ऊपर की को नीचे पहुंचा दीजिए। बस ऐसे इसको गुणा का निशान लगा दीजिए, 5 ऊपर 1 नीचे, कैलकुलेशन कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका सेकंडों में। अगला सवाल देखते हैं। अगला कैसा है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, वही अंतर का आप इनका निकाल के इन दोनों का अंतर निकालें, अंतर का ऊपर भाग दे दें, अंतर निकालें ऊपर भाग दे दें, अंतर निकालें ऊपर भाग दे दें, और अंतर निकालें ऊपर भाग दे दें, आपको पता चल जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। इनको सबके नोट्स तैयार करते रहें, इन पर आधारित आप सवाल भी करें। अगली वीडियो आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।